दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज विराट कोहली ने आखिरकार टेस्ट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था कि विराट कोहली टेस्ट से संन्यास लेने वाले हैं और बीसीसीआई उनको लगातार मनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो डर था फैंस को, उनके फैंस को जो डर सता रहा था कि कहीं सचमुच विराट कोहली रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट न कर दे, आखिरकार वही हो गया है। विराट कोहली जो कि टेस्ट क्रिकेट उनका पसंदीदा फॉर्मेट था, जिसको वो बहुत पसंद करते थे। वो कहते थे कि टेस्ट में ही आपके असली स्किल का टेस्ट होता है कि आप कितने पानी में हैं, आपके अंदर कितनी क्षमता है क्रिकेट खेलने की, आप कितना अपने नर्व्स को कंट्रोल कर सकते हैं, मैदान पर सर्वाइव कर सकते हैं, अपनी फाइटिंग स्पिरिट दिखा सकते हैं। उस फॉर्मेट को उन्होंने अलविदा कह दिया है। विराट कोहली टेस्ट में बेहतरीन बल्लेबाज थे, हालांकि पिछले साल 2 साल से उतने अच्छे नहीं नजर आ रहे थे टेस्ट में, लेकिन ओवरऑल पिछले 14 साल में जो उन्होंने अचीव किया है वो दुनिया में किसी भी खिलाड़ी के लिए एक सपना हो सकता है। एक बल्लेबाज के तौर पर और एक कप्तान के तौर पर विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट में कोई सानी नहीं है। विराट कोहली को टेस्ट कैप्टेंसी जब मिली थी, जब टेस्ट में सबकी रुचि खत्म हो रही थी, टेस्ट क्रिकेट मर रहा था, उन्होंने टेस्ट को जिंदा किया। उन्होंने टेस्ट में खेलना सिखाया, लड़ना सिखाया। 5-4 गेंदबाजों को लेके जाते थे विदेशों में, सेना कंट्री में, जिस तरह से वो फाइट करते थे, अपने गेंदबाजों को हौसला अफजाई करते थे, अपने गेंदबाजों को फ्री हैंड देते थे कि आप अटैक करो, आप विकेट निकालो, आप मैच जिताओ। लॉर्ड्स का मैदान मुझे याद है आज भी, जब 60 ओवर बचे थे इंग्लैंड को ऑल आउट करने के लिए और 60 ओवर के बाद मैच खत्म हो जाता था। विराट कोहली ने गेंदबाजों को कहा कि इन 60 ओवरों में इंग्लैंड की क्रिकेट को, इंग्लैंड खिलाड़ियों को नरक दिखा दो। इन 60 ओवरों में ऐसा लगे कि वो नरक में है और इंग्लैंड की गेंदबाज बल्लेबाज भरभरा गए। भारतीय गेंदबाजी के आगे पूरी टीम आउट हो गई। भारत ने वो रोमांचक मुकाबला, वो टेस्ट मैच शानदार तरीके से जीता था, जहां पर मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा और मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाजों को इन्होंने फ्री हैंड दिया, छोड़ दिया। जिस तरह से कैप्टेंसी किया, लीड किया, भारत को टेस्ट में नंबर 1 ले गए। जब धोनी ने कप्तानी छोड़ी, भारत की स्थिति उस समय बहुत खराब थी, बहुत गंभीर थी। भारत वहां पर ऑस्ट्रेलिया में 4-0 से 2-0 से हारा था, 4-0 से इंग्लैंड से हारा था, फिर 4-0 से ऑस्ट्रेलिया से हारा था। भारत लगातार मैच हारा था। धोनी ने थक हार कर टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया था। इसके बाद विराट कोहली को कैप्टेंसी दी गई। विराट कोहली कैप्टन जब बने भारतीय टीम की, तो उन्होंने भारतीय क्रिकेट के नक्शे को बदल दिया। जिस तरह से एग्रेसिव क्रिकेट खेला, लगातार भारत के कप्तान थे जब तक वो धोनी के, जब धोनी भारत लास्ट टाइम अपने घरेलू जमीन पर जब हारा था, तो उसमें धोनी कप्तान थे। धोनी की कप्तानी के बाद विराट कोहली जब से कप्तान बने, भारत को 12 साल तक कोई भी टीम आकर भारत की धरती पर हरा नहीं सकी है। उनके बाद जब हारी भारत, तो रोहित शर्मा की कप्तानी में न्यूजीलैंड से 3-0 से हारी है। तो आप कल्पना करिए कि उन कितना सक्षम कप्तान थे और किस तरह से अपनी टीम को लीड करते थे, किस तरह से विपक्षी टीम पर चढ़ जाते थे, उनको मसल देते थे, रौंद देते थे, उनके सीने में भय पैदा कर देते थे। जो विदेशी खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों को हमेशा दबा के रखते थे, चाहे जितने भी ग्रेट आए हुए भारत के, मैंने सबको देखा है और सब दबे दबे सहमे सहमे से रहते थे। लेकिन ये बल्लेबाज आंख में आंख डालकर भारतीय खिलाड़ियों को जीना सिखाया, खेलना सिखाया। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, कहीं भी जाकर उनके आंख में आंख डालकर मैच खेलना, मैच लड़ना, मैच जीतना सिखाया। तो भाई जो विराट कोहली ने दे दिया है भारतीय क्रिकेट को, वो किसी से उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता, कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता। 68 टेस्ट में कप्तानी किया है, 40 टेस्ट जीते हैं, 17 में भारत को हार मिली और 11 ड्रॉ रहे हैं। तो जो विन परसेंटेज है वो भी पूरे भारत में सबसे बेहतर है। हालांकि हार जीत अपनी जगह है, लेकिन जो जज्बा ये लेके आते थे, जो जुनून, जो जोश मैदान पर लेके आते थे, उसकी कोई सानी नहीं है। ये 36 साल के हो गए हैं, लेकिन आज भी एक जब विकेट मिलता है, जब भारत जीता है, एक बच्चे की तरह चहकते हैं मैदान पर और धराशायी कर देते हैं, पूरी विपक्षी टीम को धराशायी कर देते हैं। इनके रहने मात्र से विपक्षी टीम के सीने में भय बना रहता था। ये खिलाड़ी ऐसा था जो कभी भी मैच का, आप अभी जो पाकिस्तान के खिलाड़ी कहते कि किंग कर लेगा, लेकिन जब हमारे किंग की जरूरत पड़ती थी तो किंग हमेशा करता था। और अभी भी ओडीआई फॉर्मेट वो खेलते रहेंगे और देख लेना, वो जब भी जरूरत पड़ेगी भारत के लिए हमेशा करेंगे। वो किंग ऐसे नहीं कहा गया है उनको। विराट कोहली जैसा कोई क्रिकेटर नहीं है। जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते थे, जिस तरह का वो
लीड करते थे अपने टीम को एक लीडर की तरह, अकल्पनीय है। उनके जैसा शानी कोई क्रिकेटर नहीं है। 10,000 के अपने माइलस्टोन से चूक गए। उन्होंने पता नहीं क्यों जल्दबाजी कर दिया। वो 9,230 रन बनाए थे 23 टेस्टों में, जिसमें 30 शतक और 31 अर्धशतक थे। 10,000 के बिल्कुल करीब थे। अगर वो इंग्लैंड टूर पर जाता तो निश्चित तौर पर वहां पर उसके बिल्कुल करीब आ जाते या वो पूरा कर लेते थे, क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता है। अभी पिछले इंग्लैंड टूर पे उन्होंने वो दिखाया था करामात। हालांकि जो कुछ लोग बोलते हैं कि पिछले साल 2 साल में इनका टेस्ट कैरियर उस तरह से नहीं रहा, तो मैं बता दूं कि इन्होंने ज्यादा टेस्ट भी नहीं खेला, खाली 4 टेस्ट 5 टेस्ट जो बीजीटी में हुआ है, और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जो 3 टेस्ट हुआ है, 2 बांग्लादेश के खिलाफ। और उसके पहले आप देखेंगे तो भारत की तरफ से कभी बहुत जल्दबाजी में खेलते हुए नजर नहीं आए थे। विश्व कप के बाद साउथ अफ्रीका में गए थे, वहां भी भारत की तरफ से टॉप स्कोरर थे। इनसे ज्यादा रन किसी भी भारतीय बल्लेबाज ने उस दौरे पर नहीं बनाए थे। तो आपको क्या लगता है कि विराट कोहली ने जल्दबाजी कर दिया, या उनके ऊपर कोई प्रेशर था, या कोई और कारण हो सकता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।